आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। मेंडल के प्रभाविकता नियम को आरेखीय प्रतिरूपण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं मेंडल की प्रभाविकता का नियम। मेंडल ने बेसिकली 3 नियम दिए थे। पहला दिया था प्रभाविकता का नियम, दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम और तीसरा दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। परंतु हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? मेंडल की प्रभाविकता का नियम। तो हमें पहले नियम की बात कर रहे हैं, तो हम पहले नियम देखते हैं। देखिए, पहले नियम में क्या था कि मेंडल ने कहा था कि दो विपर्यासी पौधों के लक्षण लेकर हम जब क्रॉस कराते हैं तो एबन पीढ़ी में सारे के सारे प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। प्रभावी कहने का मतलब है जैसे कि हमने एक ही लक्षण के 2 एलील ले लिए, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। कहने का मतलब है पहला ले लिया लंबा पौधा, दूसरा ले लिया बौना पौधा और दोनों को क्रॉस कराया तो एबन पीढ़ी में हमें सारे के सारे प्रभावी दिखेंगे। आइए इसे हम लिख देते हैं। मेंडल के प्रभाविकता के नियमानुसार क्या होता है? जब एक ही पौधे के 2 विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो एबन पीढ़ी में या प्रथम जनरेशन में एबन पीढ़ी में सभी प्रभाविकता के गुण प्रकट होते हैं। प्रभाविकता के गुण प्रकट होते हैं। इसे ही हम मेंडल का प्रभाविकता का नियम कहते हैं। इसे ही हम मेंडल का प्रभाविकता का नियम कहते हैं। प्रभाविकता का नियम कहते हैं। आइए इस उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर दें। देखिए, मटर के पौधे के मेंडल ने क्या लिया था? मटर के पौधे के ही उदाहरण हम दे देते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, मटर के पौधे के हमने एक लक्षण के 2 एलील ले लिए। पहला ले लिया लंबा पौधा इसे लेते हैं टॉल वाला कैरेक्टर। ये ले लेते हैं लंबा पौधा और ये ले लेते हैं बौना पौधा, टी और टी। ये हो जाएगा लंबा और ये हो जाएगा बौना कैरेक्टर। ठीक है, ये जो हमारी है ये जनक है, जनक की जनरेशन है। जनक। अब इन दोनों का हम क्रॉस कराते हैं तो क्या आएगा देख लीजिए। टी और स्मॉल टी इसको कराते हैं तो देखिए क्या आता है, टी एंड स्मॉल टी। अब इस वाले टी को ले लेते हैं और इस वाले टी को लेते हैं तो आएगा टी एंड स्मॉल टी। फिर से इसका नंबर है और ये लास्ट वाला टी, फिर टी और टी। तो ये तो थी, ये हमारी आ गई है F1 पीढ़ी या प्रथम जनरेशन। F1 पीढ़ी क्या है? ये F1 पीढ़ी। इसे सही से लिख देते हैं, ये थोड़ा गलत है। ये आ गया है F1 पीढ़ी। आपने देखा होगा ये सारे के सारे कैसे हैं? ये टॉल हैं। टॉल मतलब लंबे, लेकिन
एक कंडीशन और होती है इसमें कि ये सारे के सारे क्या हैं, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी मतलब हेट्रोजाइगस टॉल है, प्योर टॉल नहीं है, विषम युग्मजी। युग्मजी तो यही हमारा जो है मेंडल की प्रभाविकता का नियम है। ये देखिए उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, इसमें सारे के सारे लंबे पौधे आए। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो गुण था अप्रभावी गुण, ये प्रकट नहीं हुआ। लंबा वाला जो गुण था वो प्रभावी होता है, वो प्रकट हुआ। इसीलिए हम इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविकता का नियम कहते हैं। मेंडल का प्रभाविकता का नियम मतलब ये जो गुण था, इस वाले गुण ने इसको प्रभावी नहीं होने दिया, लंबा वाला गुण प्रभावी रहा सब पर। ठीक है गाइस, तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि मेंडल की प्रभाविकता को आरेखीय प्रतिरूपण द्वारा स्पष्ट कीजिए। हमने कर दिया है। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।